नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, माता लक्ष्मी एक बार विष्णु भगवान से मिलने जाती है और कहने लगती है, मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बातों को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम मुझे तीनों प्रश्नों को बताओ, मैं तुम्हें प्रश्नों के पूरे उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करूंगा। अब माता लक्ष्मी कहती है, मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं एक स्त्री अपने पति के साथ में रहकर सुखी जीवन जी रही है। तो तुम जानना चाहती हो कि आखिर क्या ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी को सुनने वाले को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तो अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। तो मित्रों, माता लक्ष्मी कहती है, तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनके सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री एक राजा की नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वो पत्नी है उस पत्नी को अपने नौकर पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह प्रतिवर्ता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है। एक दिन उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की और यह बात धीरे धीरे करके राजा के दरबार में पहुंच गई। फिर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी प्रतिवर्ता है। क्या वास्तव में आपकी पत्नी प्रतिवर्ता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है और पूर्ण से भी ज्यादा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिवर्ता है। अब इस समय पे राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि तुम्हारी पत्नी का मैं पतिवर्ता खंड कर दूं तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिवर्ता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वह राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज यह मेरी पत्नी का प्रतिवर्ता खंड नहीं कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिसे तू माने कि मैं तुम्हारी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक मटका मिला था और एक कतार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पटका और मेरा गिटार ला के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मैं मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और वह एक द्वितीय से जाके मिलता है। वह द्वितीय हमेशा एक दूसरे से भिड़ने का काम करती है और जो काम कोई नहीं कर पाता था वह काम करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस द्वितीय को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया। उस द्वितीय से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है और उसने उसे शर्त के बारे में सारा कुछ बताया। फिर वह द्वितीय से कहने लगा, तू कैसे भी करके मुझे उस स्त्री से संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर द्वितीय कहने लगी, भाई, तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वो औरत पूरी तरह पतिवर्ता है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उनके परिवार पूरे खूंखार हैं, तेरी खार उतार देंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है,
यदि तुम मेरी उससे संपर्क नहीं कराओगी तो एक काम कर दे, उसके घर जाके पटका और कतार चुरा कर ले ला, और उसकी पत्नी की गुप्तान के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे, फिर तुझे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बात द्वितीय की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। द्वितीय नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाके बोलती है, बेटी, मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई। फिर उस स्त्री ने कहा, मैंने आपको कभी पहले देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस द्वितीय को उस नौकर के पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल कपट करने वाली है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी इस प्रकार उद्युति प्रतिवर्ता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी, द्वितीय उस जगह से उठ करके उस पतिव्रता की कमर को लगने लगी। पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी द्वितीय नहीं मानी और वो कहने लगी, तुम मुझे बेटी से भी प्यारी लगती हो, तुम मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा करके द्वितीय मुंह पर हाथ फिराने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस द्वितीय ने इस पतिव्रता के स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उससे स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के पास जांघ पर तिल था जो द्वितीय ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद में जब उस पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बना रही थी तो द्वितीय को मौका मिल गया और उसने पटका और करतार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहाँ से एकदम से भाग गई और जाकर के उस द्वितीय ने पटका और कतार उस मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता की जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। मंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ में 2 दिन बिताकर आया हूँ और पटका तथा कतार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री की सभा में पटका और कतार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पा करके उस मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उस पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया तो नौकर भी मान लिया कि वास्तव में मेरी पत्नी ने अपनी पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फांसी पे चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार उस राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई मगर उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंचा तो फिर उसे कैद में डाल दिया। अब उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी परमात्मा को याद किया और अपने भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और राजा बहुत शौकीन होते हैं। इसीलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आकर के उपस्थित होकर इस सुंदर स्त्री का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, फिर तो सब मंत्री महामंत्री राजा दरबार में स्थित हुए और फिर उस नौकर की धर्म पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा और फिर राजा ने कहा कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मुझसे मांगना चाहोगी मैं वही दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा एक चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे जिन्होंने आज तक वापस नहीं किए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। तो राजा ने कहा,
ठीक है, बताओ मेरे राज दरबार में तुम्हारा चोर कौन है? उस चोर का नाम क्या है? मैं उसे फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, फिर उस नौकर की प्रतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इन्हें फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है, तो मंत्री कहने लगा कि महाराज मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने इनका कोई भी चीज नहीं चुराया है। मैंने आज तक इन्हें कभी देखा ही नहीं है, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इनके शक्ल ही नहीं देखी। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने आज तक सुंदरी की शक्ल ही नहीं देखा, तो सुंदरी कहने लगी, महाराज ये मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे पूछो कि पटका और कतार कहाँ से लाया है। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो यहाँ पर नौकरी करता है, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ा रहे हैं, और मैं आपकी पूरी दस्त सुनती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, यह मेरे पास एक द्विती को भेज करके मेरे जांग का तिल का पता लगाया, और उसी ने पटका और कतार को चुरा करके इन्हें ला कर दी और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई। द्विती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई है, इसीलिए मैं उसको पहचान नहीं पाई। और महाराज जिस प्रकार से मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने घर पर उसके ठहरने की भी व्यवस्था की, और इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुन करके राजा ने द्विती को बुलाया। फिर उस द्विती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पे चढ़ा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी इस प्रकार नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, मैं कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से भी नहीं लेती। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मेरी कहानी अब पूरी होती है, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति के नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती है वो समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम 3 सहेलियों की बातें कर रही थी, उनमें से दो विधवा थी और एक जो नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता स्त्री यह कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, और उधर वो 2 स्त्रियों जो विधवा होकर जीवन को दुखी होकर जी रही हैं, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वह दुखी जीवन जी रही हैं। इसीलिए दोस्तों कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना कोई स्थान या उत्सव में जाती है उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी भी प्रेम नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो पति अपनी पत्नी से मांगने पर भी नहीं देती? तो समझ लो वो चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी सुख आती ही नहीं है और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार पूरी कहानी सुनने के बाद में माता लक्ष्मी पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों की उत्तर पाके संतुष्ट होकर कहती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। और प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।